दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग में स्थायी जो भर्तियां हैं, परमानेंट भर्तियां हैं, वो एक तरीके से इतना कह सकते हैं दोस्तों अटक चुकी है। और दोस्तों अगर लिखित परीक्षा होती है तो अगले साल मार्च से पहले ये जो परीक्षा है, लिखित परीक्षा के माध्यम से जो चिकित्सा विभाग की जो भर्तियाँ हैं अगर वो होती हैं तो मार्च से पहले संभव नहीं है। बड़ा अपडेट है और इसमें सारी की सारी जो गलती है चिकित्सा विभाग की है, जहां दो तरीके के जो रवैये हैं, दो तरीके का जो माहौल है वो बनाया हुआ है। दोस्तों लिखित परीक्षा के लिए जो अभ्यर्थना भेजी जाती है उसमें लिखा नहीं जाता है, बताया नहीं जाता कर्मचारी बोर्ड या एजेंसी को, लेकिन अपने जो निदेशक हैं वो अपने स्तर से कहते हैं कि लिखित परीक्षा से भर्ती होगी। लेकिन जब उसी लिखित परीक्षा की भर्ती के लिए उस जो फाइल भेजी जाती है उसमें कहीं पर भी उस बात का जिक्र नहीं होता कि भर्ती लिखित से होगी या बोनस से होगी। ये बड़ा अपडेट है दोस्तों अपने आप में। और ये जो लापरवाही है और ये जो नूरा कुश्ती है चिकित्सा विभाग की, इसका जो खामियाजा है प्रदेश के लाखों जो नर्सिंग और पैरामेडिकल जो अभ्यर्थी हैं उनको भुगतना पड़ रहा। पूरा अपडेट क्या है, गलती क्या विभाग की, ये देख लीजिए। सबसे पहले तो दैनिक भास्कर की जानकारी है, 9/6/2022 आज ही का अपडेट है। जयपुर संस्करण का जो दैनिक भास्कर उसमें जानकारी आई है। भास्कर खास अभ्यर्थना में अधूरी जानकारी देने के कारण फिर दोनों भर्तियों के लिए करना होगा इंतजार। चिकित्सा विभाग लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर भर्ती में नहीं लिखा, चयन परीक्षा या मेरिट से, बोर्ड ने भर्ती से ही किया इनकार कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए चिकित्सा विभाग की लापरवाही कह सकते हैं आप लोग। लैब टेक्नीशियन यानी कि LT और RT जो रेडियोग्राफर भर्ती है उसमें ये नहीं कहा कि भाई आप लोग भर्ती है लिखित परीक्षा से कराएं या फिर मेरिट बेस से कराएं, और कहीं पर भी इस चीज़ को मेंशन नहीं किया जो फाइल भेजी गई थी। और जब भास्कर जो दैनिक भास्कर समाचार पत्र है, इन्होंने जब चिकित्सा निदेशक से सवाल पूछा कि तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा है लिखित परीक्षा होगी। तो इन्होंने कहा है कि सवाल चयन बोर्ड को क्यों नहीं बताया, अब 1 साल की देरी तय। तो दोस्तों अब निश्चित तौर पर आप मान के चल सकते हैं ये जो प्रोसेस था इसमें 1 साल का डिले होगा निश्चित तौर पर। और देखिए यहाँ पर जो सुरेश नवल हैं जो निदेशक हैं राजपत्र चिकित्सा विभाग के, इन्होंने कहा कि लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर भर्ती लिखित परीक्षा से होगी। चयन बोर्ड से अभी तक भर्ती नहीं कराने का मैसेज नहीं आया है। भर्तियों के डिटेल से भेजी जाने वाली अभ्यर्थना में हम परीक्षा संबंधी जानकारी दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक डिटेल जो भेजी है उसमें ये नहीं बताया कि भर्ती किस तरीके से होगी, लेकिन महोदय जी कह रहे हैं कि जब डिटेल जो चीज़ें भेजेंगे हम उसमें इस बात का जिक्र कर देंगे कि आपको लिखित परीक्षा से चयन करवाना है। अब देखिए यहाँ पर जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसका भी जवाब सुन लीजिए, RSSB RSMSSB का, कि ये कहना है कि चिकित्सा विभाग से लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर भर्ती का पत्र मिला है लेकिन भर्ती परीक्षा का उल्लेख नहीं है। बोर्ड दोनों भर्तियां नहीं कराएगा। बोर्ड ने स्पष्ट कह दिया है कि वो ये भर्ती परीक्षा नहीं कराएगा। विभाग परीक्षा का प्रावधान करता तो बोर्ड भर्ती के लिए तैयार है। हालांकि भर्ती भी अगले साल मार्च से पहले नहीं हो सकती। ये देखिए अगर परीक्षा भी करवाई जाती है LT RT के लिए तो दोस्तों बोर्ड जो कर्मचारी चयन बोर्ड है मार्च अगले साल यानी कि जो मार्च है 2023 का उससे पहले परीक्षा ही आयोजित नहीं करवा सकता। इस तरीके का बर्डन बोर्ड पर है। बोर्ड के पास बहुत सारे काम है। कल भी बोर्ड ने जो CET परीक्षा उसकी परीक्षा तिथि को जारी किया। रीट को करवाना है बोर्ड को फरवरी में, दिसंबर में बोर्ड को CET करवानी है, फिर फरवरी में बोर्ड को CET करवानी, उसके बाद कहीं नंबर आएगा। और उसमें भी मार्च में भी बोर्ड अगर एग्ज़ाम शुरू हो जाती हैं तो ये उससे भी डिले होगी। तो निश्चित तौर पर आप लोग देखें चिकित्सा विभाग में 24 मई को चयन बोर्ड ने 900 पद जो लैब टेक्नीशियन के और रेडियोग्राफर के 800 पदों के लिए भर्ती के लिए पत्र भेजा था। इसमें सिर्फ पदों का उल्लेख था लेकिन यह नहीं बताया भर्ती परीक्षा होगी या नहीं। बोर्ड का कहना है कि पैटर्न की जानकारी नहीं भेजी है। हालांकि जो निदेशक हैं उन्होंने लिखित परीक्षा कराने की बात यहाँ पे कही है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं लापरवाही कितनी की जा रही है। बिना परीक्षा वाली भर्तियों का आयोजन करा से इनकार के बावजूद चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और को लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर भर्ती के लिए अधूरा पत्र भेज दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और बोर्ड का तो कहना सही है कि अगर भाई उसके पास आएगी बोनस से भर्तियाँ वो नहीं करवाएगा। बोर्ड पहले ही कह चुका है लिखित से आएगी तो लिखित का
के लिए जो परीक्षा है वो हम मार्च के बाद आयोजित करवाएंगे। और देख सकते हैं दोस्तों, बोर्ड के पास मार्च 2000 से पहले भर्तियों को लेकर अब समय नहीं है। बोर्ड इससे पहले फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर मना कर चुका है। अब देखिए, मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में ये कहा है आप लोगों को, 5-7 दिन पहले डाला था उसमें भी, कि भर्ती किस तरीके से आएगी वो तय नहीं है। जब भर्ती आएगी तभी पता चलेगा। और वो कहानी आप लोगों के सामने हो रही है कि यहाँ पर विभाग तक जो भर्ती एजेंसी हैं उनको ये नहीं बता रहा कि भाई लिखित से करानी है, बोनस से करानी है। एक तरीके से गोल मटोल जो जवाब है वो जवाब यहाँ पे किया जा रहा है। चिकित्सा विभाग की घोर लापरवाही, कह दो भाई स्पष्ट, लिखित से होगी, बोनस से होगी, जो कुछ भी है कम से कम स्टैंड तो क्लियर किया जाना चाहिए, ताकि जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनके मन में जो असमंजस है वो यहाँ पर ख़त्म हो सके। तो आप लोगों के सामने पूरी की पूरी जानकारी दोस्तों, ये मुश्किल है। यहाँ पर देखिए, मार्च 2023 से पहले अगर ये भर्तियाँ लिखित से होती हैं, अगर बोनस से होती हैं, तो ये बोर्ड इनको नहीं करवाएगा, कोई और एजेंसी करवाएगी। और एजेंसी का क्या रवैया रहता है वो भी क्लियर नहीं है। कहने का मतलब मोटा मोटी तौर पर ये है, निश्चित तौर पर जो चिकित्सा विभाग के जो बेरोजगार जो अभ्यर्थी हैं उनको ये खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा ही हाल दोस्तों एएनएम का है, एएनएम भर्ती का, ऐसा ही हाल जीएनएम भर्ती का है। तय नहीं कर पा रहे कि हमें करवाना आखिर क्या है, लिखित करवानी है, बोनस से करवाना है। वही गोलम टोल जवाब, 2 लोगों को जवाब दे दिया जाता है बोनस से भर्ती होगी, 5 लोग जाते हैं उनको कह दिया जाता है लिखित से भर्ती होगी, लेकिन किसी को एक जवाब स्पष्ट तौर पर नहीं दिया जा रहा है। चिकित्सा विभाग की तमाम भर्तियाँ जिनमें एएनएम भी शामिल है, जीएनएम भी, एलटी, आरटी, सारी की सारी, ठीक है, तो इनमें ये कहा जा रहा है सबको जिस तरीके से जो आता है, जो लोग जिस तरीके का रंग, जैसा देश वैसा भेष, तो जो जिस तरीके से पूछने जाता है निदेशक महोदय से या चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से, तो वो यही कहते हैं लिखित से करवा रहे हैं या फिर कहते हैं मेरिट से करवा रहे हैं, लेकिन एक जवाब नहीं दिया जा रहा क्लियर कट कि हम किस तरीके से भर्ती करा रहे हैं। और इसका खामियाजा ये है कि ये भर्ती परीक्षाएं डिले होंगी, ये भर्तियां और भी लेट होंगी। धन्यवाद साथियों, जानकारी थी आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।